नारद जी यहाँ पर कहते हैं कि भैया मैं गृहस्थियों के यहाँ पर भी गया लेकिन वहां पर भी मुझे शांति नहीं मिली। तब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर के मैंने एक कौतूहल देखा। क्या देखा? बड़ा आश्चर्यचकित दृश्य देखा। बोले क्या? तब नारद जी कहते हैं दृष्ट्वा दूरा तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। तत्राश्चर्यम अर्थात उस समय मैंने आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम जैसे ही पहुंचा तुरंत मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा। एकात तरुणी तत्र, एक तरुणी अवस्था की महिला, तरुणी माने जवान, एक जवान महिला दो वृद्ध पुरुषों को अपनी गोदी में सिर रख करके लिटाए हुए हैं। समझ आ रही कि नहीं? दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं सामने और उनका सिर युवा महिला की गोदी में है। यह आश्चर्य देखा मैंने। तब नारद जी ने कहा कि मैंने ये आश्चर्य तो देखा लेकिन देख करके दृष्ट्वा दूरागतः सोहम कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोदिता बाला बिहुला चाब्रवीद्वच। भैया मैंने ये दृश्य देखा। इस दृश्य को देखते ही मैं दूर होकर के निकला। क्यों? नारद जी ने कहा कि मैं दूर होकर निकला, परंतु क्यों? क्योंकि भला व्यक्ति अगर होगा तो यह भला व्यक्ति एकांत में बैठी हुई महिला के पास नहीं जाएगा, दूर होकर के निकल जाएगा। उसी समय नारद जी कहते हैं मैं दूर होकर के निकलने लगा। तभी उसी समय आवाज आती है। क्या कहते हैं? आवाज कैसी आई? नारद जी कहते हैं मुझे आवाज सुनाई देती है। कैसे? भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। भो साधु क्षणम तिष्ठ कहते ना, बाबा ठहरो कहते ना, ऐसे भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। मचिंता माने मेरी चिंता का नाश कीजिए। तब नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा कि वो युवती हाथ का झाला देकर के बुला रही है। नारद जी उस युवती के पास में गए और जाकर के देखा कि उस युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे और पीछे कई देवियां सेवा कर रही हैं, पंखे हिला रही हैं। नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। सोचने ये क्या दृश्य है, ये क्या लीला है। तब नारद जी ने पूछा उस देवी से, नारद जी ने देवी से पूछा कासित्वं का विमोचयिमा नारिका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कासित्वं का विमोचयिमा अर्थात हे देवी आपका क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है। बद देवी सविस्तारम, बद माने बोल दीजिए देवी, और सविस्तारम माने खूब विस्तार से बताइए, शॉर्ट में नहीं, हाँ पूरे विस्तार से बताइए। दुख से कारण में आपके दुख का क्या कारण है। तब वो देवी परिचय देती हैं। देवी कहती हैं कि अहम भक्तिरिति ख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। क्या कहते हैं देवी? अहम माने मैं, भक्ति रीति ख्याता मेरा नाम भक्ति है। इमो में, इमो माने ये दोनों कौन है? ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगे न जर्जरो, ये काल के प्रभाव के कारण ऐसे हो गए हैं। और नारद जी ने कहा अच्छा ये ज्ञान वैराग्य? बोले हाँ। बोले ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी को चिंता हुई, आपके पुत्र हैं? माँ युवा और बेटा वृद्ध। ऐसा आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हो जाता है? तब नारद जी ने
पूछा, अच्छा आपके पीछे जो देवियां हैं सेवा कर रही है कौन है? तब भक्ति माता कहती हैं, गंगाद्या सरितश्चैमा मत्सेवार्थं समागता तथापि सरितश्चैमा मत्सेवार्थं समागता। यानी जो सेवा में है ये युवतियां, जो देवियां देख रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां ही हमारी सेवा में है। अच्छा, जिसकी सेवा में गंगा यमुना आदि नदियां सेवा कर रही हो वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। फिर भी उसके दुख में इतनी बड़ी समस्या है, इसकी पीड़ा इतनी है। तब तो नारद जी की और अधिक चिंता बढ़ने लगी। अब देवी कहती है, हे नारद जी, इसका उपाय आप यदि जानते हो तो समाधान कर दीजिए, और आपसे बड़ा कोई समाधान करने वाला मुझे मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है जहाँ नारद जी पहुंच जाते हैं वहां सारी पीड़ा दूर हो जाती है। हे नारद जी, आप मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए, मुझे जो दुख है उसका निवारण कीजिए। तब नारद जी इस पीड़ा को दूर करने के लिए चिंता में होते हुए बद्री विशाल में पहुंचे थे। तो अब नारद जी सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों से कहते हैं कि यह चिंता मुझे व्याप रही है, इस चिंता के कारण उदास हुआ हूं, आप इसका समाधान कीजिए। तब सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने समाधान किया है। बोले राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे।